एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। बात सच भी लगती है। एक माँ ही होती है जो सारी दुनिया से लड़कर भी अपने बच्चों की हिफाजत करती है और अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करती है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन क्या हर माँ ऐसी ही होती है? शायद आपका जवाब हाँ में होगा। लेकिन हमारा दावा है कि जब आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपका विचार बदल जाएगा। आज की कहानी जितनी दुखद है उतनी ही भयावह और उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। आज की कहानी एक माँ की क्रूरता की हदों को पार करने की है। दुनिया इस केस को मिशेल ब्लेयर्स हाउस ऑफ हॉरर के नाम से जानती है। सच्चाई जानकर हर किसी के होश उड़ गए थे। आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या है इस होश उड़ा देने वाले हाउस ऑफ हॉरर की पूरी कहानी? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज से पहले आपने इतनी भयानक घटना ना कहीं देखी होगी और ना सुनी होगी। दोस्तों, ये पूरी कहानी अमेरिका के मिशिगन स्टेट के सबसे बड़े शहर डेट्रॉइट की है। इसी शहर के पूर्वी हिस्से में मिशेल ब्लेयर नाम की एक महिला रहती थी। इस महिला के 4 बच्चे थे। पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो चुका था, इसलिए ये महिला पति से अलग अपने 4 बच्चों के साथ इसी शहर में एक किराए के बड़े से घर में रहती थी। मिशेल ब्लेयर पहले जॉब करके घर का किराया चुकाने के साथ साथ बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्चा भी चलाती थी। मगर एक समय बाद उसकी जॉब छूट जाती है, मगर खर्चा बढ़ता ही जाता है। इस कारण कुछ समय तक तो दोस्तों तथा कुछ रिश्तेदारों से कर्ज लेकर अपना खर्चा चलाती रहती है, मगर रिश्तेदार भी कब तक कर्ज देते, वो मना करना शुरू कर देते हैं। इसका नतीजा होता है कि मिशेल ब्लेयर समय पर घर का किराया देने में नाकाम हो जाती है। हालात ये हो जाते हैं कि महीना दर महीना बीतता जाता है, मगर वो किराया नहीं चुका पाती है। मिशेल ब्लेयर अपने बच्चों का नाम भी स्कूल से ये कहते हुए कटवा लेती है कि मैं अब उन्हें खुद ही घर पर पढ़ाऊंगी। इधर जब मिशेल ब्लेयर पर घर का लगभग 2 लाख रुपया रेंट बाकी हो जाता है तो घर का मालिक उनसे घर खाली करने के लिए कहता है। मकान मालिक के कहने के बाद भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर मिशेल ब्लेयर ना तो घर का किराया दे पाती हैं और ना ही घर खाली करती हैं। अंत में मकान मालिक कोर्ट की शरण में चला जाता है। पूरी सुनवाई के बाद 36th डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा अंतिम बार मिशेल ब्लेयर को घर खाली करने का नोटिस दिया जाता है, मगर वो घर खाली नहीं करती हैं। अंत में कोर्ट द्वारा ही घर खाली करवाने के लिए एक टीम भेजी जाती है। मिशेल ब्लेयर के घर ये टीम 24 मार्च 2015 की सुबह सुबह आती है। उस समय मिशेल ब्लेयर बच्चों समेत कहीं बाहर गई हुई थी। घर खाली कराने आए वर्कर्स कई बार घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, मगर कोई जवाब नहीं देता है। अंत में ये लोग स्पेयर की से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं और घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पहले ये लोग घर के फर्नीचर और दूसरे सामान को घर के बाहर निकालते हैं। सामान खाली करते हुए जब ये लोग लिविंग रूम में रखे हुए एक फ्रीजर को उठाने की कोशिश करते हैं तो ये फ्रीजर उन्हें सामान्य से कहीं अधिक भारी लगता है। इस कारण कुछ मजदूर फ्रीजर को खोल कर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि फ्रीजर पूरी तरीके से बर्फ से भरा हुआ है। अब ये लोग कोशिश करते हैं कि बर्फ को किसी तरीके से वहां से निकाल दिया जाए तो फ्रिज थोड़ा हल्का हो जाएगा और फिर उसे हटाना आसान हो जाएगा। इसलिए ये लोग फ्रिज को बंद कर उसमें से बर्फ निकालना शुरू कर देते हैं। अभी इन लोगों ने बर्फ की थोड़ी सी परत ही हटाई थी कि उन्हें बर्फ के नीचे एक बड़ी सी प्लास्टिक बैग दिखाई देती है। अब जल्दी से ये लोग बर्फ हटाकर उस प्लास्टिक बैग को वहां से निकालकर उसे खोलते हैं। प्लास्टिक बैग खोलते ही वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्लास्टिक बैग में एक लड़की का शव था। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वाले आकर उस शव को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके अलावा पुलिस की टीम उस फ्रिज के पास भी जांच करने के लिए आती है। जब फ्रिज को और खाली कर दिया जाता है तो उन्हें फ्रिज के तल में एक और शव दिखाई देता है। ये शव एक लड़के का था। 2 शवों को देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले अब इस घर में रह रही महिला मिशेल ब्लेयर की तलाश में लग जाती है। मिशेल ब्लेयर के कुछ पड़ोसी उन संभावित जगहों के बारे में बताते हैं जहां अक्सर मिशेल ब्लेयर जाया करती थी। पड़ोसियों की निशानदेही पर पुलिस की टीम उन जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी करती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद मिशेल ब्लेयर को अपने कब्जे में ले लेती है। जब मिशेल ब्लेयर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था
तब वो अपने 2 ही बच्चों के साथ थी, जबकि उसके कुल 4 बच्चे थे। बाकी के 2 बच्चों के बारे में पूछे जाने पर मिशेल ब्लेयर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाती हैं। इसी के बाद पुलिस वाले मिशेल ब्लेयर को लेकर घर के अंदर फ्रीजर के पास आते हैं और फिर फ्रिज से बरामद किए गए 2 शव के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर भी मिशेल ब्लेयर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाती हैं और बस पुलिस वालों से कहती हैं, आई एम सॉरी। जब मिशेल ब्लेयर कोई ढंग का जवाब नहीं देती हैं, तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। अब पुलिस कस्टडी में मिशेल ब्लेयर से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में जो खुलासा होता है, उसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मिशेल ब्लेयर द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 2012 के अगस्त महीने में एक दिन वो काम से वापस आती हैं, तो देखती हैं कि उसका सबसे छोटा बेटा मैथ्यू एक प्लास्टिक की डॉल के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहा है। ये देखते ही मिशेल ब्लेयर मैथ्यू से पूछती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुमने कहां से सीखा? क्या कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है? जवाब में मैथ्यू कहता है कि हाँ, स्टीफन हमारे साथ ये हमेशा करता है। स्टीफन कोई और नहीं बल्कि मिशेल ब्लेयर का बड़ा बेटा था। इतना सुनते ही मिशेल ब्लेयर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और भागते हुए घर के 2nd फ्लोर पर जाती है, जहां उस समय स्टीफन अपने कमरे में था। वो कमरे में जाते ही स्टीफन से पूछती है कि क्या तुमने अपने भाई मैथ्यू के साथ ऐसा किया है? स्टीफन डरते हुए कहता है, यस। स्टीफन के यस कहते ही मिशेल ब्लेयर एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारती हैं और इसके बाद तो बस स्टीफन पर लात घूसों की बरसात ही हो जाती है। मारते मारते जब स्टीफन नीचे गिर जाता है, तो मिशेल ब्लेयर पास में ही रखा हुआ एक प्लास्टिक का बड़ा सा थैला उसके चेहरे पर लपेट देती हैं और मारना जारी रखती हैं। स्टीफन को वो तब तक मारती हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो जाता है। जब कुछ घंटों बाद स्टीफन को होश आता है, तो एक बार फिर से मिशेल ब्लेयर उसे मारती हैं और इस बार खौलता हुआ पानी उसके प्राइवेट पार्ट्स पर डाल देती हैं। इस कारण उसके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास की स्किन गलकर गिरना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ करते हुए मिशेल ब्लेयर ने बेटे के चेहरे पर प्लास्टिक लपेटा हुआ था तथा उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। गर्म पानी डालने के बाद वो स्टीफन के गले में बेल्ट बांध देती है और उसे बेल्ट के सहारे ही लटका देती है। जैसे ही स्टीफन बेहोश होता है, वो फिर से उसे नीचे पटक देती है। टॉर्चर का यह दौर अगले 2 हफ्ते तक चलता रहता है और 30 अगस्त 2012 को गहरे जख्म की वजह से स्टीफन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मृत्यु के समय स्टीफन की उम्र सिर्फ 9 साल थी। अब अगर इस मौत के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को भनक लगती, तो मिशेल ब्लेयर को कड़ी सजा हो सकती थी। इसलिए वो इस हत्या के बारे में किसी को नहीं बताती है, बल्कि अपने लिविंग रूम में मौजूद डीप फ्रीजर में स्टीफन के शव को डाल देती है। बाकी बचे 3 बच्चों को मिशेल ब्लेयर कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी इस बारे में किसी से भी बताया, तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। डर के मारे बच्चे किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं। अब समय यूं ही बीतने लगता है। स्टीफन के बारे में कोई ज्यादा खोज खबर भी नहीं लेता है, क्योंकि ये बच्चे पहले ही स्कूल जाना छोड़ चुके थे। पड़ोसियों से भी इनके रिश्ते नाते इतने अच्छे नहीं थे कि पड़ोसी कभी इससे बच्चों के बारे में पूछते। बच्चों का पिता भी घर पर नहीं आता था, इसलिए उसे भी स्टीफन की डेथ के बारे में भनक नहीं लग पाती है। कर्ज के चक्कर में रिश्तेदारों से भी बातचीत बंद हो ही चुकी थी। समय यूं ही बीत रहा था। स्टीफन की हत्या को 9 महीने बीत चुके थे। उसका शव अब भी फ्रिज में ही था। तभी इस घर में एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। मिशेल ब्लेयर द्वारा पुलिस की आगे की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक बेटे स्टीफन की हत्या के 9 महीने बीत जाने के बाद मई 2013 में मिशेल ब्लेयर को अपनी बेटी स्टोनी एन ब्लेयर के बारे में पता चलता है कि ये भी अपने छोटे भाई मैथ्यू के साथ गलत हरकत कर रही है। बेटी के बारे में ये बातें पता चलते ही एक बार फिर से मिशेल ब्लेयर अपना आपा खो देती हैं और बेटी स्टोनी को बुरी तरीके से मारती हैं। काफी देर तक मारपीट करने के बाद वो बेटी को एक कमरे में बंद करके छोड़ देती हैं और उसे कई दिनों तक खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देती हैं। अब स्टोनी का कमरा तभी खुलता था जब मिशेल ब्लेयर का मन उसे मारने का होता था। कई दिनों तक लगातार होने वाली मारपीट का नतीजा ये होता है कि 2013 के मई महीने में ही स्टोनी की भी मौत हो जाती है। उसकी उम्र मृत्यु के समय केवल 13 वर्ष थी। मतलब मिशेल ब्लेयर ने अपने ही हाथों से अपनी एक बेटी
और एक बेटे की जान ले ली। बेटे की हत्या करने के बाद इसकी लाश को भी मिशेल ब्लेयर बड़े से प्लास्टिक बैग में रखकर उसी फ्रीजर में बेटे के शव के ऊपर ही डाल देती हैं। पूछताछ में मिशेल ब्लेयर आगे बताती हैं कि इन दोनों की हत्या करने के बाद मैं पुलिस में सरेंडर करने जा रही थी, मगर छोटे बेटे मैथ्यू ने मुझे रोक लिया। मिशेल ब्लेयर के मुताबिक मैथ्यू कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मत जाओ। इसी के बाद मैं बाजार गई, जहां से प्लास्टिक बैग खरीद कर लाई और फिर शव को फ्रिज में डाल दिया। जिस कमरे में डीप फ्रीजर था, उसी कमरे में मिशेल ब्लेयर का बेड भी था। एक तरफ फ्रीजर में 2 बच्चों का शव रखा हुआ था और उसी कमरे में मिशेल ब्लेयर बड़े आराम से चैन की नींद सोती थी। यह पूरा खुलासा 2015 में हो रहा था। मतलब मिशेल ब्लेयर 2 लाशों के साथ इस घर में पिछले 3 सालों से रह रही थी। जिंदा बचे 2 बच्चों को इसने इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो दोनों कहीं भी अपनी जबान नहीं खोल पाते थे। जब पुलिस मिशेल ब्लेयर से पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा करने में डर नहीं लगा, या फिर बच्चों की हत्या करने का क्या तुम्हें कोई पछतावा है, तो जवाब में मिशेल ब्लेयर कहती हैं कि मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन दोनों ने जो अपने भाई के साथ किया था उन्हें भी उसका कोई पछतावा नहीं था। वो पुलिस पूछताछ में ही कहती हैं, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर आई वुड देम अगेन। ये शब्द मिशेल ब्लेयर की पागलपन को बताने के लिए काफी है। वो यहां तक कहती हैं कि मैंने अपने बच्चों को नहीं बल्कि उनको मारा जो राक्षस बन चुके थे। मिशेल ब्लेयर के इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद पुलिस सबसे पहले तो मिशेल ब्लेयर के 2 जिंदा बचे बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेती है और आगे की जांच के लिए बरामद किए गए दोनों शव को पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। मिशेल ब्लेयर के खिलाफ हत्या की धाराओं समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। इस पूरे मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत में शुरू होती है। शुरुआती सुनवाई में ही जिंदा बचे दोनों बच्चों का पेरेंटिंग राइट मिशेल ब्लेयर से छीन लिया जाता है तथा उन दोनों बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को दे दिया जाता है, जहां से उन दोनों बच्चों को कोई भी अडॉप्ट कर सकता था। पूरी सुनवाई के दौरान मिशेल ब्लेयर एक बार भी अपने किए पर शर्मिंदा नजर नहीं आती हैं, बल्कि वो जब भी कोर्ट में जाती थी जज पर तथा दूसरे अधिकारियों पर बस चिल्लाती ही रहती थी। जब मिशेल ब्लेयर से पूछा जाता था कि आखिर तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों किया, तो वो बताती हैं कि जब मैं भी टीनेज में थी तो मेरे साथ भी किसी ने गंदी हरकतें की थी। मैंने इस बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस बारे में किसी को मत कहो और जो हुआ उसे भूल जाओ। मिशेल ब्लेयर के मुताबिक इस घटना के बाद वो माँ के कहने पर चुप हो जाती हैं, मगर कई बार उसके साथ शोषण की घटनाएं होती हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि घर से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वो आगे कहती हैं कि मैं भी शोषण से गुजर चुकी थी और मुझे उस दर्द का एहसास था जब मैंने अपनी माँ को बताया और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा छोटा बेटा भी उसी दुख दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूं। बस उसी के बाद मैंने उन दोनों बच्चों को सजा देने का फैसला किया। वो इसी सजा के हकदार थे। खैर, लंबी सुनवाई के बाद फाइनली 17 जून 2015 को मिशेल ब्लेयर को दोनों बच्चों की हत्या का दोषी करार दे दिया जाता है। फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाए जाने की वजह से मिशेल ब्लेयर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट द्वारा यह भी साफ कर दिया जाता है कि मिशेल ब्लेयर को जिंदगी में कभी भी पेरोल नहीं दी जाएगी। मतलब ये, जब तक जिंदा रहेंगी जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। इतना ही नहीं, मिशेल ब्लेयर ने दावा किया था कि दोनों बच्चों ने उसके छोटे बेटे का शोषण किया था, इसलिए दोनों को मार दिया। लेकिन आगे की जांच में उस छोटे बच्चे से की पुष्टि नहीं होती है। इस कारण ब्लेयर का दावा मनगढ़ंत लगने लगता है। वर्तमान समय की बात करें तो मिशेल ब्लेयर के दोनों जिंदा बचे बच्चों के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बच्चों की सुरक्षा और निजता का ख्याल करते हुए उनसे जुड़ी बातें गुप्त रखी गई हैं। वहीं मिशेल ब्लेयर आज भी मिशिगन के एक जेल में उम्र कैद की सजा काट रही हैं। जब अदालत द्वारा मिशेल ब्लेयर को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आते हैं, बल्कि वो बिल्कुल सामान्य ही रहती है। यहां तक कि वो निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने से भी इनकार कर देती है। खैर, मिशेल ब्लेयर ने जरूर अपने जुर्म की वजह से मां जैसे पवित्र और पूजनीय शब्द को कलंकित किया। इसके बावजूद इस बात में कोई दोराई नहीं है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा
मां होती है। अपवाद तो हर जगह है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।